दोस्तों इस वीडियो में बताऊं कि आप भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में पैसा जमा करने वाले फॉर्म या डिपॉजिट करने वाले फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं। अगर आप भी खुद से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पैसा जमा करने वाले फॉर्म या डिपॉजिट करने वाले फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं बिल्कुल ही आसान तरीकों से, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से ले लेना है। आपको 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, आपको फ्री में ये मिल जाएगा। ले लेने के बाद आपको भरने के लिए आपको राइट साइड में देख सकते हैं दिनांक दिखाई दे रहा है। आप जिस डेट को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में पैसा जमा करने जा रहे हैं उस डेट को, उस तारीख को आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे मैं आज का तारीख डाल देता हूँ, आज मेरा है 9 है, दिन है, महीना 2 है और यहाँ पे ईयर मैं डाल देता हूँ 2024 चल रहा है। इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है शाखा। अपने शाखा को आपको यहाँ पे डाल देना है, ब्रांच को डाल देना है। मेरा शाहपुर है, मैं शाहपुर डाल देता हूँ। इस तरीके से आपका जो भी होगा आप डाल दीजिएगा, ब्रांच जो भी शाखा होगा डाल दीजिएगा, इंग्लिश में हिंदी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिखाई देता है अकाउंट नंबर, खाता संख्या। आपका जो भी खाता संख्या, अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप इस तरीके से अपना अकाउंट नंबर सही से फिलअप कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैं फिलअप कर रहा हूँ इस तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे खाते में जमा करने के लिए फॉर द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ, जो भी बैंक में पैसा ले जा करके जमा करा, जरूरी नहीं कि अकाउंट होल्डर ही हो, कोई भी जो भी बैंक में ले जाके पैसा जमा कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ रमेश। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा आप कितना अमाउंट बैंक में जमा करने वाले हैं, 1 लाख, 2 लाख या 10,000, 20 या 50,000। जैसे मैं बैंक में 40,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। जिस तरीके से मैं लिख लिया हूँ, लिख लेने के बाद आपको टोटलिंग करके आपको नीचे लिख देना होगा। यहाँ पे 40,000 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 40,000 लिख देता हूँ। इस तरीके से आपका जो भी होगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसी चीज को आपको शब्दों में या वर्ड्स में आपको लिखना होगा। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे इसी चीज को 40,000 रुपीज ओनली लिखेंगे, जैसे हिंदी में लिखेंगे तो 40,000 रुपए मात्र लिखेंगे। आपका जो भी होगा आप यहाँ पे लिख दीजिए शब्दों में। अब जैसे मैं 40,000 हिंदी में लिख देता हूँ, 40,000 लिख देता हूँ, 40,000 रुपए मात्र। इस तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे 40,000 रुपीज ओनली लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता मोबाइल फोन नंबर। आप यहाँ पे कोई भी अपना नंबर एक दे दीजिए, जैसे बैंक आपसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो संपर्क कर सके। अब जैसे आपको दिखाने के लिए मान लीजिए मैं इस तरीके से आपको एग्जाम्पल तौर पे दे दिया हूँ। आप कोई भी अपना नंबर एक दे दीजिए जो आपको इसमें चालू है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है पैन नंबर। आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना होगा। अगर आप बैंक में 50,000 या 50,000 के ऊपर जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड का नंबर देना मस्ट है। लेकिन अगर आप 50,000 से नीचे जमा कर रहे हैं, 40 या 45,000 जमा कर रहे हैं, तब जरूरी नहीं है कि आप पैन कार्ड नंबर दीजिए, नहीं भी देंगे चल जाएगा। लेकिन भाई अगर आप 50,000 या 50,000 से ऊपर जो है बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर देना मस्ट है। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ दिखाए शाखा, ब्रांच आप यहाँ पे फिलअप कर भी सकते हैं, करना चाहें। जैसे मैं कर लेता हूँ शाहपुर, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे जमा करता के हस्ताक्षर। आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिस तरीके से मैं कर दिया हूँ। आपका जो भी सिग्नेचर होगा सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा है यदि बैंक की अन्य शाखा में जमा करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है आ जाना है। आपको यहाँ पे वही चीज भरना है जो आप यहाँ पे भरे हैं, वही चीज आपको यहाँ पे भरना है। आपको पहले डेट भर देना, जिससे मैं यहाँ 9 भर देता हूँ आज का, यहाँ पे 2 भर देता हूँ, यहाँ पे 2024 भर देता हूँ। डेट हो गया। आप शाखा डाल दीजिए, जैसे शाहपुर मैं शाहपुर डाल देता हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दिए हैं सेम टू सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जिससे मैं दे देता हूँ। इस तरीके से आपका देख देख के दे दीजिएगा, गलत नहीं हो। अब इस तरीके दे दीजिएगा। उसके बाद आपको जैसे मैं दे दिया हूँ इस तरीके से दे देने के बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई देता है जमा करने के लिए, आपको यहाँ जो भी पैसा जमा कर रहा है उसका नाम, जैसे मैं रमेश में जमा कर रहा हूँ तो रमेश का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है रकम, दिखाई देता कितना जमा करे, अमाउंट 40,000। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटलिंग भी कर देना है, जैसे 40,000 जमा कर रहा हूँ, 40,000 लिख देने के बाद इस तरीके टोटलिंग कर दीजिए। उसके बाद आपको इसी चीज को शब्दों में, वर्ड्स में लिखना होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 40,000, इस तरीके से आपको भी लिख लेना है 40,000 रुपए मात्र
इस तरीके से आप लिख लीजिए। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे 40,000 रुपीज ओनली लिख लेंगे। जो चीज़ आप यहाँ पे फिलअप किए हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कार्यालय के प्रयोग के लिए अब इस चीज़ आपको भरना नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ बैक साइड में आ जाना है। आपको देख सकते हैं दिखाई दे रहा है अदाकर्ता, शाखा, चेक संख्या, रकम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देख सकते हैं 2000 कितने नोट है, आप यहाँ पे काउंट करके दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ 2000 के मान लीजिए 10 नोट है तो मेरा 20,000 रुपया ए हो गया है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे 500 का मेरा जो है यहाँ पे 10 नोट है, 5,000 मेरा ए हो गया है। 200 के मेरा यहाँ 25 नोट है तो यहाँ 5,000 मेरा ए भी हो गया है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे 100 के कितने, मेरा 100 के 100 नोट है, इसीलिए मेरा 10,000 ए हो गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको जो चीज आप यहाँ पे करेंगे आपको टोटलिंग भी करना होगा, यहाँ पे देना होगा। अब जैसे मैं यहाँ टोटलिंग मेरा 40,000 हो गया, देखिए 20,000 हो गया, सॉरी यहाँ पे 20,000 लिखना था, 20,000 उसके 20,000 उसके बाद आपका यहाँ पे 30,000 10 40,000 40,000 हो गया, यहाँ पे 40,000 इस तरीके से आपको लिख लेना है जिस तरीके से मैं लिख लिया हूँ। इस तरीके लिख लेने के बाद आपको यही चीज आपको यहाँ पर ही भरना है। 2,000 के मेरे 10 नोट है, यहाँ पे 2,000 गुणित 10 बराबर 20,000 रुपया मेरा ए हो गया। इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद 500 के मेरा 10 नोट है, यहाँ पे मेरा 5,000 है, मेरा ए हो गया है इस तरीके से। अब यहाँ 200 के मेरा यहाँ पे 25 नोट है तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5,000 ए भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 के मेरा यहाँ पे 100 नोट है, इसीलिए मेरा 10,000 ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको भर लेना है। भर लेने के बाद आपको यहाँ पे टोटलिंग कर देना नीचे। टोटलिंग मेरा 40,000 हो गया, इस तरीके से आपको टोटलिंग कर देना है। 40,000 कर देने के बाद आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ जरूरी नहीं है कि आप पासबुक लेके जाएं, बिना पासबुक के भी आप बैंक में ले जाके जमा कर देंगे। और जमा करके आपको ए वाला पार्ट जो है बैंक का मुहर लगा करके आपको ए वाला पार्ट इसे जो है काट के इस तरीके से फाड़ करके आपको दे देगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रूफ के तौर पर रहेगा। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आपके बैंक में पैसा नहीं गया है तो आप बैंक में जा करके संपर्क करेंगे, बैंक जो चेक करेगा उसका नहीं गया रहेगा, फिर आपको जो वहां पे बैंक में आपका पैसा डाल देगा। अगर गया रहेगा तो आपको कहेगा भाई ये तो जा चुका है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को कंप्लीटली आप भर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।